स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। इससे पहले ये हम आपको बताएं कि कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और आप देखिए वेट एंड वॉच के मोड में है सारे दुनिया भर के बाजार। एशियाई बाजारों में बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। बैंक ऑफ जापान के इंपॉर्टेंट बैठक जो 2 दिन से शुरू है उसका आउटकम किसी भी वक्त आ सकता है और उससे पहले बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ। यूएस में भी देखिए सपाट ट्रेड हुआ, कोई भारी उतार चढ़ाव वहां पर भी नहीं देखने को मिला। दरअसल यूएस एफओएमसी की बैठक का आउटकम कल आने वाला है और उससे पहले ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस होते हुए। लेकिन यूरोप के मार्केट्स देखिए जो तेजी शुक्रवार को बनी थी उसको और लीड किया है, गेन किया है, इसके बावजूद कि कच्चे तेल में 3.5% की तेज गिरावट कल ओवरनाइट देखने को मिली और एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो कल मार्केट बंद होने के बाद आया है वो सीपीआई का है और वो डेटा जिस तरह से अनुमान से बेटर आया है, एक्सपेक्टेशन यही हो गई है कि रेट कट शायद अब और हो और 1.4% का रेट कट की तो एचडीएफसी बैंक ने भी मांग करी है। तो रेट सेंसिटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, ऑटो कंपनियां, एनबीएफसी के ऊपर सिलेक्टर्स आज बुलिश हैं। आपके सिलेक्टर्स में किस तरह की टीम? अलग अलग स्टॉक्स हैं लेकिन एक हमने कच्चे तेल से जुड़ी हुई कंपनी भी उतारी है केन इंडिया, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं लॉयड इलेक्ट्रिक से। देखिए अब ये बात तो बिल्कुल तय है, अब गर्मियां आने वाली है और धीरे धीरे गर्मियों की जो तपश है वो आपको दिखने भी लगी है। असल में लॉयड इलेक्ट्रिक के साथ बेनिफिट ये है कि रेलवे का बल्क का ऑर्डर देता है रेलवे को। दूसरा, कल भी आपने सुरेश प्रभु को आते हुए देखा था कि करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा की रकम वापस रेलवे के नवीनीकरण पे लगेगी, जिसमें इसको तो बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज यूरोप से आती हुई दिखेगी और समाप्ति जापान से आती हुई दिखेगी, सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट कुछ देर में आ जाएंगे। अगर कहीं भी बूस्टर डोज मिलता है जापानीज कंपनीज को तो लॉयड इलेक्ट्रिक को बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि इसकी सब्सिडरी के तौर पर भी जापान के अंदर इसका काम है और साथ ही यूरोप और जापान दोनों से इसको अच्छा बिजनेस मिलता है और साथ ही एचडी कलर टीवी के अंदर भी बिजनेस है इसका। तो लॉयड इलेक्ट्रिक पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये एसी सेगमेंट में बेहतर कंपनी है, ग्रोथ दिखा रही है, 222 तक का टारगेट के साथ खरीदारी करें। मारुति ये होगा पहला ओपनर स्टॉक। बैंक ऑफ जापान की जो बैठक है उसका आउटकम किसी भी वक्त आ सकता है अब। और मुझे लगता है कि अगर यहां पर कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, नेगेटिव में तो उन्होंने ब्याज दरें पिछले जब जनवरी की बैठक थी उसी में कर दिए थे, और अगर यहां पर और कोई पॉजिटिव आउटकम आता है और स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं वो अपनी इकोनॉमी को, तो पॉजिटिव चीजें बनेंगी मार्केट्स में दुनिया भर के। और शायद मारुति जैसी कंपनियां जिसके प्रमोटर्स खुद जापान के सुजुकी है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 3,665 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 3539 का स्टॉप लॉस की जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर होगा चंबल फर्टिलाइजर। इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कल भी फर्टिलाइजर शेयर के अंदर रुक रुक के खरीदारी आ रही थी। आज चंबल फर्टिलाइजर पे एक न्यूज ये है कि अपना रत्ना पूजा जो कि इसका एक शिप है उसमें ये हिस्सेदारी बेच रहा है और ये करीब $22 मिलियन यानी कि करीब $2 करोड़ के आसपास की ये डील है। और ये एक अपने आप में बड़ी डील इसलिए है क्योंकि 100 करोड़ से प्लस की डील बन जाती है इस शिपमेंट के सेल के साथ साथ। जो कंपनी को पैसा मिलेगा ये एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी इस्तेमाल करेगी। तो चंबल फर्टिलाइजर एक तो फर्टिलाइजर का प्ले लगातार इसको बेनिफिट पहुंच जाएगा और साथ ही इस खबर से आज फिर से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 58 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 54 का स्टॉप लॉस रख लें। मारुति के बाद एक और ऑटो कंपनी अशोक लेलैंड, ये इस पर भी मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए कल सीपीआई के आंकड़ों में जिस तरह से अनुमान से बेटर प्रदर्शन देखने को मिला, 5 महीने से लगातार महंगाई बढ़ रही थी और वो घटी है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है और ये मदद करेगा आरबीआई की ब्याज दरों को घटाने के लिए। और वैसे भी देखिए ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, 3 महीने से लगातार नेगेटिव टेरिटरी में आईआईपी ट्रेड नंबर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज रेट सेंसिटिव में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अशोक लेलैंड वैसे भी फेवरेट शेयर रहा है, सिलेक्टर्स का अच्छी रैली दिखा चुका है ये पहले भी, यहां से और आगे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 103 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 97 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। एक और शेयर हुआ डेल्टा कॉप। इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप एक आंकड़ा ये निकल गया कि 2014 के अंदर जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो करीब 5 लाख का आंकड़ा पार कर गए जो इन्होंने गोवा विजिट किया एज अ टूरिस्ट स्पॉट के जरिए। और 2015 के अंदर भी आंकड़ा शायद आपको बढ़ता हुआ दिखे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कैसीनो बिजनेस है और यूजुअली जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो कैसीनो में जरूर जाते हैं। और साथ ही इनका दमन एंड दीव वाले कैसीनो को लाइसेंस मिलना भी बाकी है, तो ये वैसे भी अनलॉकिंग होना बाकी है। ऑनशोर कैसीनो का लाइसेंस इनको रिसेंटली मिला भी है और इससे 3 से 5 करोड़ रुपए की रेंज में महीने भर का कमाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो डेल्टा कॉप वैल्यूएशन के लिहाज से, फॉरेन टूरिस्ट के लिहाज से और आने वाले फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से बेहतर कंपनी यहाँ पे दिखती है। 66 के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स करके बाय करें।
62 का स्टॉप लॉस रख लें। मारुति और अशोक लेलैंड के बाद अब एएनजी ऑटो को उतारना चाहेंगे। ये एक ऐसी कंपनी है जो इन तमाम कंपनियों के लिए, अशोक लेलैंड के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। दरअसल आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, खासतौर पर मिड कैप कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। लार्ज कैप्स में एक अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेशन का फेज जारी है, लेकिन मिड कैप में काफी बेहतरीन एक्शन देखने को मिल रहा है। ये क्वालिटी मिड कैप है। एक्स जो पहले फंड मैनेजर थे विक्रम कोटक का, इस समय एचएनआई इन्वेस्टर हैं, वो बड़ी हिस्सेदारी करीब 4 लाख शेयरों के आसपास की ओन करते हैं इस कंपनी में। पिछले शुक्रवार हमने देखा था 22 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर भी इनके हाथ लगा था। इनके लिहाज से बड़ा है क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का दरअसल छोटा है। और जिस तरह से आईआईपी के डेटा कमजोर आ रहे हैं, सीपीआई का जो आप डेटा देखिए महंगाई का, उसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर ब्याज दरें घटती हैं तो ये तमाम ऐसे कंपनियां हैं जहां पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इस पर भी नजर रखिए। 47 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 36 के आसपास स्टॉप लॉस की जरूरत रखें। एक फुल बैक वाला ट्रेड है जीएसपीएल, इस पे आप एक नजर रख सकते हैं। कल तेज गिरावट का शिकार हुआ था, लेकिन आज इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी वापस लौट सकती है। वो इस वजह से क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी है जिंदल पावर के नाम से उसमें ये करीब 4% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। असल में 2-3 कंपनियों का मिलके इंडिया एनर्जी फॉरम के अंदर इनका एक स्टेक है सभी का, जो कि करीब 5% के आसपास बनता है, लेकिन ये अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है करीब 4%, 4.25% के आसपास का, ताकि डेट अपना उतार पाए। तो एक डेट जो उतारने की प्रोसेस है जिंदल पावर के साथ, ये एक बेहतर हो सकती है। तो जीएसपीएल के अंदर आज एक पुल बैक ट्रेड आपको मिलेगा। 63 के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स करें कि बाय करें, 58 का स्टॉप लॉस रखें। ऑटो एंसिलरी कंपनियों के बाद अब एसजेवीएन के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। पीएसयू कंपनी है, हाइड्रो पावर जनरेट करने का काम करती है, और अगला बड़ा ट्रिगर जो बाजारों के लिए भी है वो मानसून है। 2 खराब मानसून के बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो मानसून है वो अच्छा रह सकता है, और अगर वो अच्छा रहता है तो एसजेवीएन जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी। 29.75 के टारगेट के साथ इसको भी आज आप लॉन्ग साइड पे खेल सकते हैं। कल कच्चे तेल के अंदर करीब 3.5% की जोरदार गिरावट आती हुई दिखी है, और जिस खबर से कच्चा तेल लगातार चल रहा था, कल उसी में ही थोड़ा बहुत डेंट लगा कि हो सकता है आगे चल के प्रोडक्शन कट ना हो। केन इंडिया आज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाए, इसलिए केन इंडिया को आप सेल कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा काउंटर है जिसको हमने सेल के तौर पर रखा है, और 146 तक का ये आज आपको वापस आता हो, फिसल के आता हो दिख सकता है। शॉर्ट करें इसको 153 का एक स्टॉप लॉस लागे सेक्टर्स कह रहे हैं, और क्योंकि मोमेंटम थोड़ा वीक है तो ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता दिखेगा। वोल्टास एक ऐसी कंपनी जहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। गर्मी का सीजन जैसा डिम्पी भी कह रहे हैं आ गया है। आप देखिए एसी, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कूलर्स, वाटर कूलर्स, इन सब की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, और सीजनली आप देखिए ये क्वार्टर अच्छा माना जाता है वोल्टास के लिए, क्योंकि सेल्स बढ़ती है, नए नए प्रोडक्ट्स इन्होंने हर साल लॉन्च करते हैं, और ये वो टाइम है जहां सबसे ज्यादा सेल्स होती है एसीज की भी। आज यहां पर भी तेजी का ध्यान रख सकते हैं आप। 259 की टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 240 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का डिपेंडेबल शेयर होगा परसिस्टेंट सिस्टम। असल में ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, और ठीक ठाक इसका बिजनेस इंडिया में भी है, लेकिन अभी एक्सपेंशन के मोड में है, और इसने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदने का मन बनाया है, जो कि PRM क्लाउड सॉल्यूशंस है। असल में ये भी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि वहां के हेल्थ केयर और IT को ही प्रोविजन होगा सॉफ्टवेयर के तौर पर। तो एक अच्छी बाय के तौर पर, हालांकि रकम का डिस्क्लोजर नहीं है कि कितना स्टेक और कितने रुपए में खरीदा जाएगा, लेकिन एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। तो नो डाउट एक IT को वैसे भी थोड़ा एज मिल रहा है, रुपया जिस रेंज में भी चल रहा है, और एक्सपेंशन जो है परसिस्टेंट का, ये इसको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है आज, इसलिए 615 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। टेक्निकल चार्ट भी इसका ठीक ठाक है। 595 का एक स्टॉप लॉस सिलेक्टर्स करें कि जरूर रख लें। काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियां उतारने के बाद अब NBFCs ये एक और ऐसा स्पेस है जहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये वो कंपनी है जहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए ब्याज दरें घटने का अब सिलसिला शुरू होगा, खासतौर पर CPI का आंकड़ा जिस तरह से 5 महीने में लगातार तेजी दिखा रहा था, और कल बाजार बंद होने के बाद जो आंकड़ा आया वो उत्साहजनक आया। IIP के नंबर्स कमजोर आए हैं, रेट कट के लिए पूरा केस बनता है, और जिस तरह से आप देखिए 1 अप्रैल से बेस रेट का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, जिसके चलते बैंक्स को 1/4% से आधा % तक ब्याज दरें वैसे भी घटानी होंगी, चाहे RBI घटाए ना घटाए। ये वो ऐसा स्पेस है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा NBFC पॉकेट्स। हालांकि बैंक्स में जरूर आप थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेंगे, उनके NIMs शायद घटते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन NBFCs के लिए क्लियर कट विन-विन सिचुएशन होगी। तो अगर आपको रेट सेंसिटिव पर प्ले करना है तो NBFCs के ऊपर बुलिश होना चाहिए। 49 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 46 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। काफी सारी और NBFCs भी हैं हमारी टीम में शामिल, आगे उन सब का जिक्र करेंगे और डिम्पी के बाकी के 4 स्टॉक्स भी जानेंगे। ये सब लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से आपके सामने है। मेरी टीम जिसमें एक सेल कॉल हमने केन इंडिया कच्चे तेल के टूटने की वजह से रखी है और इसके अलावा हेमंत की टीम भी आपके सामने है। ज्यादातर काउंटर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होने की वजह से आज टीम में रखे गए हैं, लेकिन इस लिस्ट को और बड़ा करते हैं और आगे के शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं। मेरी एक और शेयर होगा जो लिस्ट में है वो है NIT लिमिटेड। आप इस पर नजर रख सकते हैं क्योंकि NIT TV के नाम से इन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया है और आगे चल के कई यूनिवर्सिटी के साथ ये टाइप भी कर रहे हैं। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है शास्त्रा, उसके साथ इन्होंने टाइप किया और तमिलनाडु आपको पता है एजुकेशन हब है और आगे चल के इसको ये प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी। तो NIT धीरे धीरे अपने इस वेंचर के साथ आगे बढ़ रहा है। टेक्निकली ठीक है, 82 के टारगेट के साथ इस खबर के साथ एक मोमेंटम मिलेगा। 78 का एक स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं आप। ऑलराइट, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने NBFC को अभी टीम में शामिल किया था और उसके बाद दो और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जिस पर बुलिश हैं सिलेक्टर्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और HDIL। जी हाँ, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और दूसरी रियल एस्टेट कंपनी, इन दोनों को टीम में शामिल करने की वजह भी वही है। ब्याज दरें अगर यहां से आगे घटती हैं और वैसे भी अगर ब्याज दरें नहीं भी घटती हैं तो 1 अप्रैल से जिस तरह से नए बेस रेट का फॉर्मूला अब बैंक्स को मानना पड़ेगा और उसके चलते ब्याज दरें घटानी पड़ेंगी, 1/4% से आधा % तक वो घटेगी, तो उससे फायदा मिलेगा इस पूरे के पूरे पैक को। तो रेट सेंसिटिव के ऊपर आज आपका फोकस होना चाहिए और बैंक ऑफ जापान की बैठक में से अगर कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है, स्टिमुलस वो और देते हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, तो भी आज ये पूरा का पूरा पॉकेट फोकस में रह सकता है। एक और शेयर है प्रतिभा इंडस्ट्रीज। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि तेलंगाना के अंदर अब जो बजट आया है, कल उनका नो टैक्स फ्री इनफैक्ट बजट कह सकते हैं वो आया, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी इरिगेशन को लेकर कामकाज, जहां पे फैसिलिटीज को बढ़ाना। करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का इरिगेशन फोकस्ड होगा और साथ ही महाराष्ट्र का बजट भी है जिसमें भी इरिगेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है और इसको लेकर एक बड़ा एलोकेशन इस बार हो सकता है। दोनों ही हिसाब से प्रतिभा इंडस्ट्रीज एक बेहतर काउंटर है क्योंकि केनाल इरिगेशन के अंदर भी है, साथ ही पाइप भी बनाती है जो कि यूजली इरिगेशन के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। अगर ड्रिप नहीं भी होता तो कम से कम इरिगेशन जरूर होगा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज का बड़ा बेनिफिशियरी भी हो सकता है। और साथ ही इसका अगर आप देखें तो रेलवे को भी ऑर्डर सप्लाई करते हैं। तो 2-3 इसके साथ फेवरेबल रीजंस हैं जिस वजह से आप इसको एक ट्रेड के तौर पर आज के लिए देख सकते हैं। 32 का टारगेट मिल जाएगा, सिलेक्टर्स कह रहे हैं 29.40 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख के ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्री हिट कॉल देखते हैं। एक NBFC है हमारी फ्री हिट स्टॉक SREI इंफ्रा के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। कल भी हमने देखा था 2.5-3% की रैली स्टॉक में देखने को मिली थी, वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा में सिलेक्टर्स मान रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वैसे भी सरकार का काफी बड़ा फोकस रहा है बजट में, अगर आप देखें, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए जानी भी जाती है ये कंपनी। और वैसे भी आप देखिए ब्याज दरें घटने का माहौल जिस तरह से बना हुआ है तो NBFCs को फायदा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को वैसे भी फायदा मिलने वाला है। रेट सेंसिटिव का दिन आज हो सकता है, ऐसा में सिलेक्टर्स मान रहे हैं, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है, फ्री का दर्जा दिया है। 60 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 52 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। हमारा जो फ्री शेयर है वो बैंक ऑफ प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। असल में बैंक को इस वजह से चुना है क्योंकि 2-3 बड़े रीजन है। पहला तो इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादातर ऑटो कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है और जापान के इतना बड़ा एक्सपोजर है और अगर आज कहीं भी स्टिमुलस जापान की तरफ से आता है तो नो डाउट बैंक को प्रोडक्ट एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। दूसरा, ये रेलवे को भी बड़े ऑर्डर सप्लाई करता है। कल सुरेश प्रभु का जो बयान आया 8,000 करोड़ का रेलवे बूस्टर डोज को लेकर, वो भी इसके लिए फेवरेबल है। तीसरा, ये CNG किट बनाती है और CNG किट को लेकर भारत में चुनिंदा कंपनीज हैं जो इस तरह की किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और बैंकों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि CNG को लेकर सरकार प्रमोशनल वे के साथ आगे बढ़ रही है। इस सभी के लेवल्स को देखते हुए आज इसमें 103 तक का टारगेट इजीली मिल जाना चाहिए। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 98 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें आप खरीदारी करेंगे। ऑलराइट, चलिए और अब जानते हैं कि मेरा पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। यहाँ NBFC कंपनियों के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और शुरुआत में टूरिज्म फाइनेंस, SREI इंफ्रा को शामिल किया था और अब मैग्मा फिनकॉर्प एक और ऐसी NBFC जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। ये पूरा का पूरा पॉकेट आज फोकस में रह सकता है। ऑटो कंपनियों को लोन देने का काम करने के लिए जानी जाती है ये कंपनी और प्रचलित कंपनी है। अच्छा प्रदर्शन पहले भी इसने दिखाया है टीम में रह के 2020 की। आज भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 88-89 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 82-50 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। हमारा पिंच हिटर शेयर है वो है KSK एनर्जी। आप इस पे ध्यान दें क्योंकि वर्धा प्लांट से बिजली को सप्लाई करने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट कर सकता है और ये एग्रीमेंट करीब 3 रुपए प्लस यूनिट के हिसाब से होगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इससे काफी हद तक कम है, तो रियलाइजेशन इसको अच्छी मिलती है इस प्लांट से। दूसरा, अगर इसी प्लांट में 74% स्टेक सेल करने की बात भी है और अगर प्लांट बिकता है तो इसकी वैल्यूएशन करीब 3,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और कंपनी का अपना मार्केट कैपिटल
कैपिटल सिर्फ 1600 प्लस करोड़ का है, तो जो हिस्सा बेच रहे हैं वो अपने मार्केट कैपिटल से डबल हो सकता है। तो बड़ा प्लेयर है केएसके एनर्जीज, खबर के साथ आज एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको, इसलिए 40 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आप इसमें टारगेट रख के खरीदारी करें और 37.50 का एक स्टॉप लॉस रख लें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पूरी की पूरी टीम का एक क्विक रिकैप और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। पूरी टीम पर नजर डालिए और पूछते हैं डिम्पी से, डिम्पी को कौन सा स्टॉक इसमें से पसंद है, बताइए डिम्पी। नो डाउट वोल्टास, अगर मेरी टीम में होता तो नो डाउट हम तो लॉयड और वोल्टास दोनों को रखते, तो वोल्टास है वो एक बेहतर काउंटर है, 260 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। फटाफट से हमारी टीम भी देखें, इसमें हमने सिर्फ एक सेल उतारा है। हेमंत आपका गोवा कार्बन होगा, माफ कीजिएगा, गोवा से रिलेटेड कंपनी डेल्टा कॉप होगा हमारा फेवरेट शेयर, और कल गोवा का बजट आने वाला है और टूरिज्म के ऊपर फोकस बढ़ेगा, तो इस स्टॉक को एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 66 के टारगेट आप जो दे रहे हैं वो साइंस से अचीवेबल लगते हैं। पूरी टीम पर नजर डालते हैं और देखते हैं किस तरह से निकल कर आई है। रेट सेंसिटिव के ऊपर सेक्टर्स काफी बुलिश हैं। शुरू में 2 ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड को टीम में शामिल किया है, और इनको कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी एएनजी ऑटो को भी टीम में शामिल किया है। मॉनसून अगला बड़ा ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी, और वो अच्छा रहता है तो हाइड्रो पावर कंपनियों के लिए बेनिफिट होगा। एसजेवीएन को इसलिए टीम में शामिल किया गया है, वोल्टास इसलिए टीम में डाला है क्योंकि एसीज की डिमांड अब गर्मियों में बढ़ती हुई नजर आएगी। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां और मैग्मा फिनकॉर्प और फ्रीट के तौर पर एसआरआई इंफ्रा, ये 3 एनबीएफसीज हैं जिनको आज टीम में जगह दी है। एनबीएफसीज के ऊपर सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। ब्याज दरें घटने का सिलसिला जिस तरह से अब शुरू होगा वापस से, वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इनके लिए, और दीवान हाउसिंग जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एचडीआईएल जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रह सकता है। तो रेट सेंसिटिव के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें एक ही सेल है, लेकिन हमने लॉयड इलेक्ट्रिक को इसलिए रखा है क्योंकि एसी का डिमांड, साथ ही रेलवे बूस्टर डोज इसको मिल सकता है, बेनिफिट होगा। चंबल फर्टिलाइजर अपना एक शिप बेच रहा है करीब $2 करोड़ के आसपास। डेल्टा कॉप को बड़ा बेनिफिट मिलेगा टूरिज्म से, और कल गोवा का बजट भी है। और इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर 4% हिस्सेदारी बेची जा रही है, इसका बेनिफिट आज पुल बैक के तौर पर मिलेगा। केयर इंडिया कच्चा तेल टूटा है इसलिए टूटेगा। इसके अलावा आप परसिस्टेंट सिस्टम पर ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी को। इसके अलावा आप ध्यान रखें एनआईटी लिमिटेड पर, इस पे भी क्योंकि इसने एक शास्त्रा यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इसके अलावा प्रतिभा इंडस्ट्रीज इरिगेशन को लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों में बजट के अंदर एक अच्छा बूस्टर इसको मिल सकता है। इसके अलावा आपको केएसके एनर्जी पर भी ध्यान देना है क्योंकि यहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। और फ्री हिट के तौर पर हमने बैंकों को रखा है क्योंकि यहां पे जो जैपनीज बजट आएगा और अभी सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट आएगी, उसका बड़ा बूस्टर यहां पे इसको आता हुआ मिलेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो लेकर आएगा आपके लिए बनाएगा ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।